बीते दिनों हुए बयानबाजी के खिलाफ खुलकर सामने आते हुए अमित बघेल ने कहा कि राजनीति करने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। हम सभी भारत माता की संतान हैं और हमें संविधान में संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं कि हम भारत की भूमि में कहीं भी रह सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी विचार मंच के उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ना गलत है। मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान में खड़े हैं, मगर दिगर समाज को परदेसिया बताना, वह फलाने जगह से आया है तो फलाना है, वह इस जगह से आया है तो वह है, ये सब अशोभनीय है। हम सभी भारत माता के लाल हैं और हम सभी का ये पूरा देश है। अमित बघेल को समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ बाहर से आए लोगों का भी गढ़ है और वह लोग भी राज्य सरकार को टैक्स की अदायगी करते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की उन्नति हो रही है। हम सब ने मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है। ये पूरा देश हमारा है, तो प्रदेश क्या भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जो छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश में था। और मुझे समझ में नहीं आता कि अमित जी ऐसा काम कर क्यों रहे हैं, जहां देश बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत शांति के साथ चल रहा है, छत्तीसगढ़ वासियों के साथ भी सभी लोगों का सामंजस्य है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम सब भारत माता की बेटियों के द्वारा जन्म लिए हुए हम इंसान हैं, तो इसलिए हमारी माता तो भारत माता ही है सबसे पहले। अब एक बात ये अलग है कि छत्तीसगढ़ महतारी की किसी ने मूर्ति तोड़ दी, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल हम भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो उन्होंने टिप्पणी की दक्षिण भारतीय को लेके, उत्तर भारतीय को लेके, हमारे देश के पंजाब प्रांत के भाई को लेके, गुजरात प्रांत के भाई को लेके, महाराष्ट्र को लेके, तो मुझे तकलीफ इस बात की है कि उन्हें इन लोगों से तकलीफ क्या है, वो तो भारतीय हैं। और मैं अगर अमित जी से निवेदन करूंगा कि अगर भारतीय टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जितने छत्तीसगढ़ के अलावा लोग हैं या दूसरे प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं, वो लोग सब ज्यादा टैक्स देते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को। तो और उस टैक्स का पैसा जो है वो धान खरीदी और सब जगह जाता है। तो इसलिए अगर उसका वैल्यूएशन किया जाए तो अमित जी का जो कहना है वो बहुत ही बेहूदगी टाइप का लगेगा। दूसरी बात, मैं एक चीज और ये कहता हूँ कि अमित जी स्वयं कांसे के कलेक्शन में बूढ़ा देव का मंदिर बनाने के लिए 3 साल पहले सभी के घरों से कांसा कलेक्ट किए हैं और कांसा कलेक्ट करने के बाद अभी तक उसका हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के श्री श्रीवास जी ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में भी कहा है कि ये जो कांसा है वो कितने टन इकट्ठा हुआ और कहाँ गया। तो उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में कांसे का बताया और उसके पहले उनका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें जो कलेक्शन बताया, दोनों में फर्क है। तो इसलिए ये सब बातें तो गलत हैं और राष्ट्र हित को देखते हुए हमें ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ की सांप्रदायिकता, जातिवादिता, फिर उसके बाद काला गोरा भाषा, ये सब बातें नहीं करना चाहिए। संविधान की बात उन्होंने की है तो संविधान में पूरे देश को, नागरिकों को सभी जगह जाने आने जाने की सुविधा है, कमाने खाने की सुविधा है। लोग अपने क्षेत्र को छोड़ के आते हैं, अपनी माटी को छोड़ के आते हैं, आपकी भूमि में रच बस जाते हैं। ये बहुत ही अजीब सी बात है। यदि हम ये बोलें कि आपने महाराष्ट्र के लोगों का अपमान किया तो क्या इसको मैं विवादित करने के लिए बोल सकता हूँ कि आपने महाराज शिवाजी का अपमान किया? बिहार के लोगों का अपमान किया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपमान किया, पंजाब का अपमान किया तो भगत सिंह का अपमान किया। तो ये सब लोग भी उसी मिट्टी से निकले हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत राष्ट्र की उन्नति में अपना अखंड योगदान दिए हैं। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जिससे आम नागरिकों में कोई बात गंभीरता से हो। और एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ के वासी इस चीज से सहमत हैं? आप छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को ये बताते हो कि मैं उनका नेतृत्व करता हूं और इस तरह के देशद्रोह की बात करना अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें। आपसे निवेदन करूंगा
कि आप बिल्कुल भारत के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। CCN शार्ट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।